नागराज वासुकी एवं देवगण बालक विनायक के समक्ष करते हैं शक्ति प्रदर्शन और देते हैं उन्हें एक चुनौती। फिर आरंभ होती है एक प्रतिस्पर्धा, किंतु इसी मध्य पार्वती नंदन हो जाते हैं नागराज वासुकी के विष से प्रभावित। अब आगे। कदाचित हमें ये क्रीड़ा रोक देनी चाहिए। इस प्रकार तो ये बालक नागराज के विष से आहत हो जाएगा और वो हमारा उद्देश्य नहीं है। असाधारण है ये बालक, अन्यथा नागराज का विष इसे अब तक भस्म कर चुका होता। नहीं, ये उचित नहीं है। जो भी है तो बालक ही। धन्वंतरी देव, ये क्या हो रहा है? कुछ उपाय कीजिए। धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव। माता, विष का प्रभाव कम करने की औषधि प्रस्तुत करेगा धन्वंतरी। धन्यवाद धन्वंतरी देव। तुमने कहा था तुम सदैव मेरी रक्षा करोगे, उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ के आशीर्वाद से मेरे नेत्र पुनः स्वस्थ हो गए। सर्वप्रथम आपने कहा था मात्र अपने बल का प्रयोग करेंगे, किंतु आपने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। बल और शक्ति दोनों में मैं आपसे श्रेष्ठ रहा, तो आपने इतना तुच्छ व्यवहार किया। इन नाग ने मुझ पर अपना विष डाल दिया। अब देखिए इसका परिणाम। उनका विष हम पर गिर सकता है। हो गई क्रीड़ा समाप्त, पराजित हो गए ना आप सब। अब जाइए यहाँ से। अब तो हम आगे बढ़कर ही रहेंगे। अरे नागराज तो हमारे ऊपर ही गिरने वाले। अरे ये क्या कर रहे हैं? मुझे चक्कर लिया इन्होंने। दंड बालक, अब हमें रोक कर दिखाओ। मुझे नीचे उतारिए अभी। अब इस उद्दंड बालक को ज्ञात होगा कि हम देवताओं को रोकना बालकों की क्रीड़ा नहीं है। अब परिचित हुए मेरी शक्ति से, यही है तुम्हारी उदंडता का दंड। दंड? दंडित तो आप सभी होंगे। माता की आज्ञा के बिना भवन के भीतर जाने का प्रयास करने के लिए।
दुस्साहसी बालक, अब तुम्हारा दुस्साहस और नहीं सहूंगा मैं। विष प्रहार करूंगा तुम पर। मेरा पुत्र, वो अभी तक बाहर ही है। वो क्या कर रहा होगा वहां? अवश्य क्रीड़ा में ही व्यस्त होगा। मेरी शक्ति को कम समझने की भूल मत कीजिए। अभी मुक्त हो जाऊंगा आपके बंधन से। मेरे दिव्य दंड, इन्हें रेखा मत लागने देना। इनकी पकड़ ढीली पड़ रही है, यही उचित अवसर है। अब कैसे बाधित हुआ हमारा मार्ग? देखिए सूर्यदेव, उस बालक का दिव्य दंड। इस बालक का ये दंड हम देवताओं का उपहास करें? रुकिए मत, आगे बढ़िए। ये क्या? इस दंड ने तो हमें बंदी बना लिया है। एक बालक का ये दिव्य दंड हमारी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। उचित कह रहे हैं अग्निदेव, हम अपने बल से इस बंधन को तोड़ देंगे। बल प्रयोग कीजिए। अरे, ऐसे झूलने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। अपना शीश ऐसे ही झुलाते रहिए। नीचे गिरता जा रहा हूँ। अब इनके मुख से कैसे बचूं? इनसे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा मुझे। स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? उनकी प्रतीक्षा विचलित कर रही है मुझे। किंतु पार्वती, प्रतीक्षा करने के सिवाय तुम कर भी क्या सकती हो? मैं उनके स्वागत के लिए खीर बना सकती हूँ। उसी खीर की मिठास के साथ मैं उन्हें अपने पुत्र के जन्म का मधुर समाचार भी दूंगी। फिर मुझे स्वामी के साथ मेरे पुत्र का अन्नप्राशन भी तो करना है। तुम दोनों यहीं रुको, ये खीर मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। स्वयं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुदा भी लगी होगी।
बलशाली देवताओं को चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। मैं अभी अपने तेज से इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ये तो अवश्य ही कोई बड़ी माया है जिसने मुझे सूर्यदेव को रोक दिया। बस इतना ही तेज है आपका? मेरे बंधन से भी मुक्त नहीं करा सके स्वयं को? विश्वास नहीं होता। हम देवता एक तुच्छ बालक के समक्ष विफल हो गए। पार्वती के पुत्र का दम सभी सीमाएं लांघ चुका है, जिसे देखकर मेरे हृदय में चिंता उत्पन्न हो रही है। कहीं उसका कोई अनिष्ट न हो जाए। देवी, आपकी चिंता का आभास है मुझे। स्वामी, फिर आप सभी देवताओं को उनका परिचय क्यों नहीं दे देते? ये देवी पार्वती का पुत्र है। सबको ये बताकर आप इस अनावश्यक युद्ध को रोक क्यों नहीं रहे हैं? प्रिय, जब स्वयं भोलेनाथ शांत हैं, विष्णुदेव भी शांत हैं, तो मेरा अनावश्यक हस्तक्षेप करके देवताओं को ये बताना अनुचित नहीं होगा। विश्वास रखिए, भोलेनाथ और विष्णुदेव के शांत रहने के पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। इतना परिश्रम करा दिया, भूख लग गई है। दुख तो भीतर जाने के बाद ही मिलेगा। ये क्या कि फल कुतरने मात्र से इतना कंपन? ये कैसी ध्वनि है? कैसा कंपन है? इतना विशाल काय, इतना सुंदर श्वेत गज, आश्चर्य, बड़ा विचित्र गज है ये। कितना विशाल है। स्वयं इंद्रदेव आए हैं हमारी रक्षा के लिए। उनके समक्ष कहाँ टिक पाएगा ये बालक? वो फल मेरे खाने के लिए था। इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र, और मैं तुम्हारी सुदंडता से क्रोधित हूं। ज्ञात रहे, किसी भी प्रकार की दया नहीं करूंगा मैं तुम पर। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा भीषण दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंडित तो मैं उन्हें करूंगा जो मुझे मेरी माँ की आज्ञा का पालन करने से रोकेंगे। उन्हीं की भांति सर्वप्रथम ऋषभ, फिर मेढ़ा, और सर्प के रूप में मुझसे युद्ध करने आए थे। शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। मैंने तो अभी शक्ति प्रदर्शन प्रारंभ ही किया है और आप पीछे हटने पर विवश भी हो गए। बस इतनी ही शक्ति है देवराज इंद्र की। अभिमानी बालक, तुम मेरा देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो। अब बालक समझकर तुम्हें कोई भी अवसर नहीं दूंगा मैं। अवसर मांगता कौन है? आप भी अन्य देवताओं के समान शक्ति का प्रयोग करके देख लीजिए। देखोगे तो तुम बालक
तुम्हारी इस उद्दंडता का भीषण परिणाम है। तो दिखाइए। देवराज ने अपने वज्र का आवाहन किया है। उनके वज्र की प्रचंड शक्ति के प्रहार नहीं बच सकेगा ये बालक। देवराज का ये अस्त्र तो जैसे अतुलित ऊर्जा से संपन्न है, किंतु इस ऊर्जा का प्रहार भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मेरे वज्र को रोक दिया इस बालक ने। ये कैसी विलक्षण शक्ति का स्वामी है ये। अब आप मेरे प्रहार से अपना बचाव कीजिए देवराज। रावत, शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। रावत, स्थिर हो जाओ। कौन है ये बालक जो मुझ पर भी भारी पड़ रहा है? देवराज इंद्र को भी भूमि पर गिरा दिया इस बालक ने। तो क्या हम देवताओं में कोई भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं? फिर क्या करें हम? इस अभिमानी बालक की उद्दंडता तो बढ़ती ही जा रही है। अब तो इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है। सूर्यदेव, शीघ्र बताइए क्या है इसका उपाय? मृत्यु के देवता यमराज। यमराज? सूर्यदेव कदाचित उचित कह रहे हैं वरुणदेव। सारी सीमाओं को पार कर चुका है ये बालक। उन देवताओं की सम्मिलित शक्तियां भी इसे रोक नहीं पाई, किंतु अब शीघ्र इसका रोका जाना आवश्यक है, अन्यथा ये भोलेनाथ के कोप को जागृत कर देगा। इसे वश में करने के लिए साधारण दंड नहीं, केवल यमराज का भयंकर पाश ही इसे वश में कर सकता है। यमराज के पाश से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, ये बालक भी नहीं। यमराज, हमारी रक्षा कीजिए। मुझे भयभीत करना चाहता है, किंतु उसमें ये कदापि सफल नहीं हुआ। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुद्धा भी लगी होगी। देखा बालक, मुक्त हो गए ना हम। बालक, तुम्हें जीवन से ही मुक्ति दूंगा। तुम्हारे प्राण हर कर तुम्हारे अहंकार को खंडित करूंगा। अच्छा, तो अब आप ही अपना गुणगान अवश्य करेंगे, मुझे बताएंगे कि आप कितने शक्तिशाली देवता हैं
और ये भी बताएंगे कि अपनी शक्ति से कैसे मुझे उचित पाठ पढ़ाने वाले हैं। मैं उनसे भयभीत नहीं। आप भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लीजिए। दुष्ट बालक, तुझे ज्ञात भी है तूने किससे उलझने का दुस्साहस किया है। मुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं है, न मानव न दानव। समय आने पर सभी मेरे पास के वश में आ जाते हैं। मृत्यु का देवता यमराज हूं मैं। तुम्हें मृत्यु देकर तुम्हारे साथ तुम्हारी उद्दंडता का भी अंत करूंगा। अरे, ये अपने शरीर से उत्पन्न कर कैसे भयावनी कीट भेज रहे हैं मेरी ओर। कदाचित हमें ये क्रीड़ा रोक देनी चाहिए। इस प्रकार तो ये बालक नागराज के विष से आहत हो जाएगा और वो हमारा उद्देश्य नहीं है। असाधारण है ये बालक, अन्यथा नागराज का विष इसे अब तक भस्म कर चुका होता। नहीं, ये उचित नहीं है। जो भी है तो बालक ही। धन्वंतरी देव, ये क्या हो रहा है? कुछ उपाय कीजिए। धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी माता, विष का प्रभाव कम करने की औषधि प्रस्तुत करेगा धन्वंतरी। धन्यवाद धन्वंतरी देव।